हम पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया क्लास 10 का, जिसमें हमने भिन्न भिन्न अभिक्रियाएं देखी। अब हम यहाँ पर जानेंगे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीकरण और अवकरण। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट, नहीं हम सारे एक्सपेरिमेंट को भी देखते हैं। एक्सपेरिमेंट से बहुत चीज़ सीखते हैं। तो हमारे पास तो लैब नहीं है, बट हम यहाँ पर सीखेंगे। फिर भी हम एक डिश लेते हैं और इस डिश को ट्रीपॉड पर रखते हैं। ठीक है, एक स्टैंड होता है, स्टैंड के ऊपर हम इसको रखते हैं और क्या करते हैं कि एक स्प्रिट लैंप होती है, ज़्यादातर जो है यूज किया जाता है स्प्रिट लैंप का। ठीक है ना, ठीक है, ये डॉक्यूमेंट हमने ले लिया। अब इसमें हम डालते हैं कॉपर पाउडर। ठीक है, हमने इसमें डाल दिया कॉपर पाउडर। ठीक है, ये है डिश। ठीक है ना, और इसमें हमने डाला कॉपर चून, ये ट्रीपॉड है और ये है स्प्रिट लैंप। सबका नाम लिखेंगे, है ना, बर्नर। ठीक है, ट्रिपेड स्टैंड, राइट, और चाइना डिश, और इसको डिश में चाइना डिश लेते हैं। चाइना डिश इसलिए लेते हैं कि वो चीनी मिट्टी का बना होता है और वो जल्दी से किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, इसलिए हम हमेशा चाइना डिश ही लेते हैं। ये सवाल भी आपके मन में उठ रहा होगा, है ना। और कॉपर पाउडर, हिंदी मीडियम वाले भी इसको लिख सकते हैं, है ना, चाइना डिश। फर्क सिर्फ लिखावट की है, बाकी जानना हमें वही है ना। तांबे का चूर्ण, कॉपर को तांबा बोलते हैं, आप लिख सकते हैं इसको तांबे का चूर्ण, है ना, त्रिपाद और बर्नर। अब क्या करेंगे, हम इसे गर्म करते हैं। ठीक है ना, अब हम इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे। हीट करेंगे, हीट करते हैं तो क्या देखते हैं, व्हाट वी ऑब्जर्व, है ना। तो हम इसमें जब हीट करते हैं तो हम देखते हैं कि कॉपर का जो चूर्ण जो है वो ब्लैक हो जा रहा है। क्या हो रहा है, रंग, सी है ना, सी कलर ब्लैक हो जा रहा है ना, रंग इसका क्या हो रहा है, काला हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंट में हम देख रहे हैं। ठीक है, कि जब इसको गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये रंग जो है कॉपर से काली परत चढ़ जा रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, राइट। अब हम तुरंत इस पर रिएक्शन करेंगे, इस गर्म पदार्थ में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे। क्या करेंगे, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे, तब क्या होता है, ठीक है ना। यहां पर देखेंगे काली जो परत जो उस पर चढ़ रही थी वो भूरे रंग की हो जाती है, यानी कि
हाइड्रोजन को प्रभावित करने के बाद ये जो ब्लैक जो है वो चेंज हो जाएगा और वो ब्राउन हो जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पर कई तरह की सवाल हो सकता है, ठीक है ना, कि जब कॉपर के चूर्ण को गर्म किया जाता है तो वो काला क्यों हो जाता है ना। या यहाँ पर सवाल ये हो सकता है जब गर्म कॉपर चूर्ण के ऊपर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है तो वो भूरा का रंग क्यों हो जाता है या किस रंग में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी सवाल हो सकता है, इसको कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या हो रहा है तो उसको हम देखते हैं। ये तो समझ गए, ये होगा एक्सपेरिमेंट, समझ रहे हैं। जब गर्म करेंगे तो ये काला हो जाएगा कॉपर के चूर्ण को, और जब उस पर हाइड्रोजन गैस फिर से हम प्रवाहित करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, भूरा हो जाएगा। अब रिएक्शन को देखते हैं, ठीक है। यहां पर हम रिएक्शन लिखते हैं 2Cu प्लस O2 है ना, बनाता है CuO। कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर रहा। क्लियर है। और जब इस पर हाइड्रोजन देते हैं, किस पर, कॉपर ऑक्साइड पर, CuO पर हाइड्रोजन गैस को प्रभावित कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, Cu प्लस H2O है ना, कॉपर प्लस जल का निर्माण कर रहा, ठीक है ना। इसको अगर आप चाहें संतुलित भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ऑक्सीजन 2 है तो 2 के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे तो यहाँ कॉपर 2 हो गया तो 2 कर देंगे, नहीं, ये संतुलित है। यहां पर हम देखते हैं कि कॉपर तांबा नहीं, ऑक्सीजन, ठीक है ना, के साथ में कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। ठीक है, यहां कॉपर ऑक्साइड पर जब हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो कॉपर यानी कि तांबा प्लस H2O है ना, यानी कि जल बनता है। अब यहां पर दो चीज आप देख रहे हैं है ना, उसको ध्यान देंगे। यहां पर क्या हुआ, कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ा, ठीक है ना, यहां क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा, और यहां पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा। नहीं, कॉपर ही है, कॉपर में यहां पर ऑक्सीजन जुड़ रहा है, यहां पर हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो कहते हैं कि वहां पर ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है ना, ठीक है। और जहां पर है ना किसी अभिकारक अपचयित दूसरा अभिकारक को भी अपचयित कर देता है, ठीक है। इसको एक चीज और ध्यान दें, ऑक्सीडेशन को अब उपचयन और अपचयन, इसको क्या कहते हैं, अपचयन रिएक्शन भी कहते हैं, ध्यान रखना, उपचयन और अपचयन रिएक्शन। अब हम इसकी परिभाषा को जानेंगे कि क्या है इसका डिफिनेशन। ऑक्सीडेशन इसको अपचयन कहेंगे, उपचयन it is a chemical process in which a substance it is a
chemical process in which a substance gain oxygen or loss hydrogen. And loss hydrogen. वैसी रासायनिक अभिक्रिया यहां पर लिख सकते हैं इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का लाभ होता है या हाइड्रोजन का हानि होती है, हानि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, हम इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है ना। हम मैग्नीशियम का भी ले सकते हैं, ठीक है। Mg, अभी तो दो एग्जाम्पल बताएं, Mg प्लस O2 है ना, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है ना। यहाँ पर संतुलित कर देंगे 2MgO, ठीक है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा, ऑक्सीजन जुड़ रहा, ठीक है ना। और हम दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना, H2S प्लस Cl2, यहाँ पर क्या बन रहा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस S, ठीक है, सल्फर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, यानी कि सल्फर के साथ में यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन सल्फर के साथ में लॉस हो रहा है, ठीक है ना। लॉस, ठीक है ना। तो ये दोनों एग्जांपल दे सकते हैं ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन में जस्ट उल्टा होता है, ठीक है ना। रिडक्शन में क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना होगा और ऑक्सीजन का लॉस होना। आइए हम देखते हैं दूसरे रिएक्शन को भी। रिडक्शन अवकरण या अपचयन। It is a chemical process in which
substance gain hydrogen and loss oxygen। यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें है ना हाइड्रोजन का हानि होती है, सॉरी हाइड्रोजन जुड़ते हैं हाइड्रोजन का लाभ होता है यानी कि जुड़ता है तथा ऑक्सीजन की हानि होती है। ठीक है, यहाँ हम फिर एग्जांपल वही ले सकते हैं, ठीक है ना। NH3 प्लस Cl2, यहाँ जो निर्माण किया वो N2 प्लस HCl, ठीक है ना। इसको संतुलित कर देंगे 2, यहाँ पर 6HCl 3 है ना, 2NH3 3Cl2 N2 6HCl। यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के साथ यहाँ हाइड्रोजन है जुड़ा हुआ, बट यहाँ पर क्या हुआ, अलग हो गया, ठीक है ना। नहीं तो इसको क्या कहेंगे, रिडक्शन यानी कि अवकरण यहाँ पर हो रहा है। अब हम यहाँ पर एक और हम ले सकते हैं ZnO प्लस C जिंक ऑक्साइड प्लस C कॉपर। यहाँ पर क्या होगा, ZnO Zn प्लस CO। यहाँ देख रहे हैं Zn जिंक के साथ में ऑक्सीजन मिला हुआ है और यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना, सॉरी ये तो ऑक्सीजन, हाँ सॉरी Zn प्लस ZnO प्लस C है ना। यहाँ पर Zn अलग हो रहा है और CO के साथ में, ठीक है ना, ये CO बन रहा है। यहाँ पर क्या रहा, ऑक्सीजन यहाँ पर है साथ में, बट यहाँ पर ऑक्सीजन से हट गया। इस तरह से हम रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ पाएं। आगे एक और टॉपिक है, उसको भी जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना। एंड द टॉपिक इज कोरिजन। आगे बढ़ते हैं। कोरिजन, व्हाट इज कोरिजन? इसको कहते हैं संचार, हिंदी में इसको कहेंगे संचारण। आपने देखा होगा, ठीक है ना, कि बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जैसे लोहे की रॉड हो, ठीक है ना, लोहे का बना हुआ कोई भी सामान हो, लोहे की कढ़ाई क्यों ना हो, है ना, ये रखे रखे इसमें जंग लग जाती है, नहीं जंग लग जाती है और ये क्या हो जाता है, नष्ट होने लगता है। यानी कि वो जाहिर है कि ऑक्सीजन या H2O जल के साथ में अभिक्रिया कर रही है और अभिक्रिया कर करके उसको क्या कर रहा, नष्ट कर रहा, ठीक है ना। तो ये जो जंग लगना है इसी को हम संचारण कहते हैं, ठीक है, सीधी सा भाषा में, ठीक है ना।
बट आइए इसका डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे उसको देखते हैं। When a metal is attacked, when a metal is attacked by substances around it, such as moisture, acids, it is said to corrode. It says to corrode and लिखते जाएंगे, and this process is called corrosion. And this process is called corrosion. जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। हम एग्जाम्पल के लिए लिख सकते हैं, द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर and the green coating on copper are the example of corrosion.
चांदी के ऊपर काली परत, चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत, चढ़ना संक्षारण का उदाहरण है। संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है। अब इसको रोकथाम कैसे किया जाए, है ना। आप देखे होंगे कि, है ना, बहुत सारे लोहे की रेलिंग है, जहाज से धातु है, विशेषकर लोहे से जो बनी हुई है, वो सब धीरे धीरे क्षति होते हैं। ठीक है। इसलिए संक्षारण एक गंभीर समस्या है। ठीक है। तो इससे बचने का भी उपाय है। क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं इससे बचने के लिए? ठीक है, इसका देखते हैं प्रिवेंट क्या होता है, किस तरह से हम बचा सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत तरह के सवाल, लोहे को संक्षरण को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है। ठीक है ना। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रिवेंटिंग मेथड ऑफ रस्टिंग। There are 2 types of preventing method of rusting. जंग से बचाने के लिए 2 तरीके का उपयोग किया जाता है। जंग या कोलिजन, है ना, से बचाने के लिए 2 तरीके का उपयोग किया जाता है। एक तो है मेटालिक कोटिंग, मेटालिक कोटिंग, और दूसरा है नॉन मेटालिक कोटिंग। इसको कहेंगे धात्विक लेप या अधात्विक लेप। धात्विक लेप चढ़ाकर, और इसको कहेंगे अधात्विक लेप चढ़ाकर। ठीक है ना। अब धात्विक लेप कहाँ चढ़ाते, किस क्या 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 चीज़ है जो धात्विक लेप में चढ़ाते हैं, है ना। तो धात्विक लेप मेटलिक कोटिंग के लिए, मेटालिक कोटिंग के लिए, ठीक है ना, हम बहुत तरह के चीज़ों को करते हैं, गैल्वेनीकरण करते हैं। ठीक है ना। मेटालिक के लिए मैं बता रहा हूँ, है ना, गैल्वेनाइजेशन बाय galvanizing by tin planting, coating with nickel and chromium, coating with nickel and chromium। ठीक है ना। इसको कहते हैं ग्लेवलाइजेशन, या हिंदी में लिखेंगे गैल्वेनीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बाय टीन प्लांटिंग,
टिन प्लांटिंग के द्वारा और निकेल और क्रोमियम का लेप लगा करके, निकेल और क्रोमियम का लेप चढ़ाकर, ठीक है ना। गैल्वेनीकरण क्या होता है ना, जैसे छत की चादर है, बाल्टी है, लोहे की पाइप है, इन पर एक तरह का है ना लेप चढ़ाया जाता है जिसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है ना। या टीन की परत चढ़ाया जाता है या निकेल या क्रोमियम का परत चढ़ाया जाता है। जैसे साइकिल का हैंडल है, आप देखे होंगे, रिम्स है, बर्नर है, उसमें क्या होता है, चमकीला पदार्थ होता है, ठीक है ना। ठीक है, निकेल और क्रोमियम का जो क्या कहते हैं, जो पदार्थ जो है निकेल और क्रोमियम, वो क्या होता है, चमकीला होता है, ठीक है ना, ब्राइटनेस, इसमें चमकीलापन होता है। और इसको लगा देने के बाद, लेप चढ़ा देने के बाद, वो लोहे की जो चीज़ें होती है वो खराब नहीं होती है, उसमें ये क्या कहते हैं, ऑक्सीजन या जल मिल करके उससे रिएक्शन नहीं कर पाते, ठीक है ना। इसका गैल्वेनीकरण का यूज कहाँ किया जाता है, छत की चादर, बाल्टी, लोहे की पाइप, लिख सकते हैं, ठीक है ना। छत की चादर, लोहे की पाइप, ठीक है ना, इन सब में किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ निकेल का लेप भी चढ़ाया जाता है, जैसे साइकिल हो गया, साइकिल का हैंडल, नहीं, रिम्स भी देखते हैं ना, वाइट चमकीला होता है। मोटरसाइकिल में देखते हैं रिम्स है, हैंडल्स हैं, ठीक है ना, बम्पर्स हैं, है ना, इस सब में चढ़ाया जाता है, कोटिंग किया जाता है निकेल और क्रोमियम का, ताकि इससे वो बचा जा सके। अब कुछ नॉन मेटेलिक कोटिंग भी है, और नॉन मेटेलिक कोटिंग के अंतर्गत आते हैं बाय प्लांटिंग विथ इनेमल पॉइंट, आधात्मिक रंग चढ़ा करके, जैसे लोहे के दरवाजे खिड़कियों में, है ना। इनेमल पेंट्स, ये हम नॉन मेटलिक का बता रहे हैं, इनेमल पेंट्स, ठीक है ना। रेड लेड ऑक्साइड, रेड लेड ऑक्साइड पेंट, है ना। और टार इसको बोला जाता है, इसको हम टार भी बोलते हैं, टार की कोटिंग चढ़ा करके, बाय ऑयल एंड ग्रीस, बाय ऑयल एंड ग्रीस, बाय ऑयल एंड ग्रीसेस, ठीक है ना। इसको लिखेंगे आध्यात्मिक रंगों की परत चढ़ा करके, है ना। रेड ऑक्साइड, लाल शीशा युक्त ऑक्साइड, लाल शीशा युक्त ऑक्साइड, का रंग, या टार, ठीक है ना, या टार इसको बोलते हैं, टार लगा करके, और तेल या ग्रीस लगाकर, ठीक है ना। इस तरह से हम कुछ नॉन मेटलिक पदार्थ हैं जिनको हम लेप कर करके और कोरिजन को बचाया जा सकता है, संचारण को बताया जा सकता है। नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर, अब हम पढ़ेंगे अंतिम और लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है। आप लोग देखे होंगे कि बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो तेली बनाए होते हैं, तेल में बनाए होते हैं, जिनको बहुत देर तक रखने के बाद वो खराब हो जाता है, ठीक है ना।
तो सबसे पहले हम परिभाषा इसकी जानते हैं कि क्या है विकृत गंधिता।